आज हम एक प्रश्न की बात करने वाले हैं। इस तरीके का प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में आपसे पूछा जा सकता है। कैसे हल करेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करवाते हैं। बाकी टॉपिक और पूरी प्लेलिस्ट कक्षा 6, कक्षा 4, कक्षा 5 सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। चंद्रा स्टडी पॉइंट सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वीडियो जो आपको वहाँ पर मिलेंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है 4 अंक की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। इसको हम हल करते हैं। इससे विभाजित होने की, जब भी हमने कई बार ये चीज़ बताई है, से विभाजित होने की जब भी बात की जाए तो वहाँ पर लासा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 15 और 18 इनका हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। 2 से विभाजित करेंगे, 6 बचेगा। जो ना कटे उसको वैसे ही लिख लीजिएगा और जो विभाजित हो जाए उसमें भागफल नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 18 को जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। अब फिर जब 2 से विभाजित करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 9। यहाँ 3 है, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 है ना, तो यहाँ पर 3 से हम इसको भाग करेंगे। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3। अभी एक बार 3 से और कट जाएगा, 1, 5 और ये 1 हो जाएगा। और लास्ट में हम 5 से इसको विभाजित कर देंगे, 5 से इसको विभाजित कर देंगे, 5 से 1। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणन फल कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको टुकड़ों में तोड़ कर करिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। 4 गुणे 3 तक के 9 गुणे 5, 5 चौके 20 गुणे यहाँ पर 9, 9 दूनी 18। एक जीरो लगा हुआ है तो जीरो ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा लासा निकल कर आ गया है। 12, 15 और 18 का लासा निकल कर आ गया है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 1000। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 1000 हो जाएगी। अब हम 180 से 1000 को भाग करते हैं। हम 180 से 1000 को भाग करते हैं। 180 से हम 1000 को भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बगल में यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 180 से हम भाग कर देते हैं। 180 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 बार में कितना जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितना बचा है, 100 बचा है। ध्यान से समझिएगा, 100 बचा है। कितना बचा है, 100 बचा है। अगर हम इसको घटा देते हैं 1000 से तो 900 बचेगा और ये हो जाएगा 3 अंक की। लेकिन हमको कह रहा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब एक बात यहाँ पर गौर करिए, अगर हम इसमें किसमें 100 में 80 और जोड़ दें, देखिए 5 बार में ये भाग गया है। 5 बार में कितना गया है, 5 बार में 900 आया है। 5 बार में 900 आया है। अगर हम एक बार और ले जाना चाहें तो 18, 180 गुणे 6 करेंगे तो 18 छक्का कितना होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही समझना है, यहीं पर गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे। देखिए 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। ठीक, अब हम अगर 1800 से 1000 को भाग करते हैं तो 5 बार में 900 आया है। कितना, 5 बार में 900 आया है तो 100 बच गया शेषफल। ठीक है, अगर हम एक बार और ले जाना चाहें, एक बार और ले जाना चाहें तो हम 6 बार में इसको ले जाएंगे। कितने बार में ले जाएंगे, 6 बार में ले जाएंगे। कितने बार में, 6 बार में ले जाएंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, 18 छक्के 108। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। फिर से समझिए, अगर हम यहाँ पर 180 से 1000 को भाग करते हैं तो 900 आता है 5 बार में।
तो 100 बच गया है। कितना बचा है? 100 बचा है, 100 बचा है। अगर हम इसको 6 बार में ले जाएंगे तो देखिए 18 छक्के 108 होता है, 108 और एक जीरो है तो जीरो ऐड कर देंगे। 6 का 0, 8 छंग 48 के 8, कैरी आया 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना आ गया? 10 80, यानी 1080 आ गया है। कितना आ गया है? 1080 आ गया। इस बात को समझने का प्रयास करिए, कितना आया है? 1080 आ गया है। तो 1080 जो है ये 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना कि क्या करना है। देखिए जो भी आ रहा है यहाँ पर लासा, जो भी पहली संख्या दी गई है उन संख्याओं का हमने क्या किया? लासा निकाल लिया। लासा निकालने के बाद ये गौर करिएगा सवाल में क्या कहा जा रहा है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो वह संख्या क्या है? 1000। अब हम 1000 को 180 से भाग करेंगे तो जो भागफल देखिए कितनी बार में गया है? 5 बार में गया है, तो कुछ ना कुछ शेषफल बच गया है। 5 बार में ले जाने पर जो शेषफल बच रहा है तो 5 की जगह पर हम 6 बार में उसको ले जाएंगे। अगर यहाँ पर 5 अंकों की कहता थोड़ा और बढ़ जाता, 5 अंकों की और बढ़ जाता, 5 अंकों की होता तो और बढ़ जाता, उसमें हम क्या करते? कुछ और ऐड करना पड़ता। तो वहाँ पर अन्य जो भी भागफल आता पूरी बार में उसमें एक और ऐड कर देते, एक बार और आप भाग कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो 1080 गुणे 6 करेंगे तो वो 180 गुणे 6 करेंगे, 180 गुणे 6 करेंगे, 180 गुणे 6 करेंगे तो 1080 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1080 होगी या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत किसी सवाल में आपको लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा। पूरा सवाल एक बार फिर समझते हैं। जो भी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा था हमको बताना है। जो संख्या दी गई इनसे विभाजित होने की बात कर रहा है, यानी हमने क्या किया? लासा निकाल लिया। फिर इनका लासा आया 180। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, तो हम 180 से 1000 को भाग करेंगे। 180 से 1000 को भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, तो हम 6 बार में ले जाएंगे। एक बार में और बढ़ा के गुणा कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से जो भी सवाल दिए जाएं आपको, आप लगा सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न को लेकर तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको समझा देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।